हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्नर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एवरेज, बेस्ट और मिनिमम, यानी मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज फंक्शन के बारे में। नाउ अब हमें निकालना है कि ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में जितनी भी सेल हुई, यूज़र की एक एवरेज सेल कितनी थी, यानी पर क्वार्टर एवरेज सेल कितनी थी। देन यू नो दैट कि हमें क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर की सेल ऐड करके उसको डिवाइड करना है 4 से। नाउ ये जो फंक्शन है, फंक्शन हम किसको बोलते हैं, यानी जो एक रिपीटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई कर सके। तो ये टास्क रिपीटेटिव है, जब भी एवरेज निकालना है तो यही वे होगा। सो वी कैन मेक अ फंक्शन आउट ऑफ इट। तो इसका डेफिनेटली एक फंक्शन यहाँ होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू यूज इक्वल टू एंड वी आर गोइंग टू टाइप एवरेज। अब जैसे ही आप एवरेज टाइप अप करते हैं, आई एम सॉरी, एवरेज, और एवरेज के अंदर अब हमें डालना है नंबर 1, दैट इज अवर B2, एंड B2 से हमें जाना है E2 तक। सो सिमिलरली हिट एंटर। सो दिस वाज द एवरेज सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक, नाउ इस यूजर की बेस्ट सेल क्या थी, दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आप ऑटोसम के इस आइकन के नीचे क्लिक करिए, ठीक है, और इधर आपको मिल जाएगा मैक्स। तो मैक्स पे क्लिक किया। अब जो मैक्स है ये B2 से G2 तक आ रहा है, हमें B2 से G2 तक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ E2 तक चाहिए, एंड हिट एंटर। अब हमें मिनिमम सेल पता करनी है कि इस पर्सन की मिनिमम यानी वर्स्ट सेल कितनी थी। तो मिनिमम सेल के लिए हमने कर दिया इधर और हिट एंटर। तो ये है 45,800 और लेट्स मेक इट मैक्स। सो मैक्सिमम सेल इसकी इतनी थी, मिनिमम सेल इसकी इतनी थी। एंड नाउ जस्ट फिल बोथ ऑफ देम, कंट्रोल D, और इधर हमने कर दिया ऑटोसम। तो अब हमें ऑटोसम से सारी चीज़ें मिल गई। नाउ एक इश्यू है इधर, हमने जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये सारी एक पर्टिकुलर करेंसी है, ठीक है, ये नंबर्स नहीं है। तो इधर यहाँ पे ना रुपये का सिंबल है ना डॉलर का सिंबल है। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपने इस पर्टिकुलर डेटा पे, किसी भी डेटा पे सेलेक्ट करो, कंट्रोल A पे क्लिक करो। कंट्रोल A पे क्लिक करते ही ऊपर ये नंबर का फॉर्मेट दिख रहा है, इसके अंदर जाओ एंड हिट फॉर द करेंसी। अब जैसे ही आप करेंसी पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ डॉलर के अंदर आ गया। नाउ वी डोंट वांट डॉलर हेयर, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च आउट करेंगे रुपये के लिए, कहीं हमें रुपये दिखता है क्या। ओके, सो वंस यू फाइंड रुपी समवेयर, here just click OK on that, and now everything is in rupee. So it's like that simple. अब यहाँ पे जो हैश टैग आ गया, इसके लिए जस्ट इसकी विड्थ इंक्रीज कर दो और ये हो गया सही। तो अब ये हमारा करेंसी के फॉर्मेट के अंदर है और जितना भी डेटा है वो रुपये के अंदर या किसी भी करेंसी के अंदर जिसके अंदर आपको डेटा चाहिए उस करेंसी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। फिर भी कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वांट। थैंक यू।